Hello students and welcome to our next lesson, next session, okay? That is revision of first chapter. Here, first of all, meaning of microeconomics. Micro means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of a national economy. It studies the economic actions and behavior of individual unit, such as individual consumer, individual producer, or a firm, the price of a particular commodity or factor, etc. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी सिंगल यूनिट का, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी किया जाता है, ना कि होल इकोनॉमिक का. इसके बराबर उल्टा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी इज स्टडीड टोटली एज अ होल स्टडी मैक्रो में किया जाता है. Okay, macroeconomics is a branch of economics which analyzes the entire economy. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus, macroeconomics is the study of aggregate. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल स्टडी किया जाता है, इसीलिए उसको स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स बोला जाता है. अभी हम लोग माइक्रो के फीचर्स पढ़ते हैं. माइक्रो के फीचर्स में नंबर 1 है इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है. माइक्रो में हर एक स्टडी नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी किया जाता है. और इंडिविजुअल स्टडी करने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग मेथड. जैसे एप्पल को हम लोग स्लाइस करते हैं, वैसे ही पूरे इकोनॉमी को स्लाइस करते हैं. देन प्राइस थ्योरी. ईयर price of a product is decided by with the help of microeconomics. इसलिए माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है. पार्शियल इक्विलिब्रियम. इन माइक्रोइकोनॉमिक्स ओनली 1 or 2 वेरिएबल आर स्टडीड एंड अदर्स वेरिएबल्स को निग्लेक्ट किया जाता है, इसीलिए उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है. बेस्ड ऑन अजम्पशन. ओके, 1 or 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं और बाकी वेरिएबल्स को एज्यूम माना जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बेस्ड ऑन अजम्पशन. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड नेक्स्ट है लास्ट वन, लिमिटेड स्कोप. माइक्रो मीन स्मॉल, इट स्टडीज स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट. ओके, इसीलिए स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, लिमिटेड है. अभी पढ़ते हैं मैक्रो के बारे में. मैक्रो में मैंने आपको बोला था इट स्टडीज एग्रीगेट. ये ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करता है. यहाँ पे लंपिंग मेथड यूज की जाती है, जो कि माइक्रो के बराबर अपोजिट है. ओके, लंपिंग मेथड में एज अ होल स्टडी किया जाता है. इनकम थ्योरी. मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज फोकस करते हैं, इसलिए उसको इनकम थ्योरी बोला जाता है. जनरल इक्विलिब्रियम मीन्स हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे स्टडी किया जाता है. यहाँ माइक्रो के जैसे कोई 1 या 2 वेरिएबल को स्टडी नहीं किया जाता है, ऑल एवरी यूनिट्स को स्टडी किया जाता है. बेस्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग एल्स. ये कंसेप्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड. मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट करके उसके ऊपर पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, इसीलिए उसको पॉलिसी ओरिएंटेड बोला जाता है. और मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट, इसीलिए मैक्रो का जो भी कुछ स्कोप है वो क्या है, वाइडर है, लार्ज है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर. जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोला था, यहाँ पे 3 थ्योरी के ऊपर माइक्रो का स्कोप डिपेंड है, जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी थ्योरीज के ऊपर स्कोप ऑफ मैक्रो डिपेंड है. 2 है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ये समझ में नहीं आता है तो अपनी प्रीवियस वीडियो जो डिटेल वीडियो है वो देख लेना. नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन को और क्यों यूज़फुल है, तो प्राइस डिसाइड करने के लिए, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के लिए, फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी यूजफुल. मॉडल बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए. इट इज़ यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट
एंड बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस। अभी देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को सुपरवाइज करने के लिए, नेशनल इनकम देखने के लिए, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है वो मॉनिटर करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी वो चेक करने के लिए, देन स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुए इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट लेसन का एक रिकैप ख़त्म हो गया। तो होप आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो गया है। इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आई हैव अ PDF फाइल, आई विल सेंड यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।